निकिता के इंसाफ का आज दिन है। जी हाँ, निकिता तोमर हत्याकांड मामले में आज फरीदाबाद कोर्ट फैसला सुनाएगी। आज तौसीफ और रेहान जो दोषी हैं उनके खिलाफ सजा का ऐलान किया जाएगा। दोनों पर आरोप पहले ही साबित हो गए और अब बहस पूरी होने के बाद आज सजा का ऐलान किया जाएगा। पीड़ित परिवार ने दोषियों को कम से कम फांसी की सजा की मांग की है और वहीं जो दोषियों के वकील है वो ये दलील दे रहे हैं कि उनका पहला मामला है, इसलिए सजा देने में थोड़ी सी रियायत बरती जाए। अब देखना यह होगा 3:30 बजे कोर्ट क्या फैसला सुनाता है और क्या पीड़ित पक्ष जो फांसी की मांग कर रहा है उनकी मांग पूरी होती है या नहीं। आपको बता दें कि पूरे देश से निकिता तोमर को इस मामले में समर्थन मिला और निकिता तोमर के परिवार के साथ इस वक्त देश खड़ा है और सभी एक आवाज में इन्हें फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। रुमान से पहले अपडेट ले लेते हैं। रुमान इस वक्त फरीदाबाद में मौजूद है। रुमान कोर्ट में मौजूद है। रुमान 3:30 बजे जानकारी निकल के आ रही है जब इस पर फैसला सुनाया जाना है। देखिए, बिल्कुल निकिता तोमर के हत्यारों की सजा का ऐलान अब 3:30 बजे होगा। इससे पहले बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष दोनों के बीच में बहस हुई सजा को लेकर, जिसमें अभियोजन पक्ष ने सीधे तौर पर निकिता तोमर के हत्यारों को फांसी देने की मांग की और कहा कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में ये केस आता है और इसी हिसाब से इसको कंसीडर किया जाए। लेकिन बचाव पक्ष का कहना था कि आरोपी की उम्र कम है और वो मेडिकल स्टूडेंट भी है, उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है, इसलिए तमाम चीजों को भी सजा देने से पहले इस पर भी गौर किया जाए। अब सीधे तौर पर अदालत के विवेक पर निर्भर है कि 3:30 बजे निकिता तोमर के हत्यारों को अदालत किस सजा का ऐलान करती है। बहुत बहुत शुक्रिया रुमान, आप बने रहिए, वहां पर फिर आएंगे आपके पास। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं दर्शकों को। दरअसल फरीदाबाद की कोर्ट ने, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस पर पूरा फैसला सुनाया है। निकिता मर्डर केस में दोषी करार दे दिया गया है तौसीफ और रेहान को और आज उन पर सजा सुनाई जानी है। जहां पर पीड़ित पक्ष फांसी की मांग कर रहा है तो वहीं दोषियों के वकील कह रहे हैं कि इनका पहला जुर्म है, इन्हें रियायत दी जाए। हम तो फांसी चाहते हैं, उससे कम कुछ नहीं। जरूर उनको फांसी की सजा देगी। हरियाणा के बल्लभगढ़ में तौसीफ और उसके साथी रेहान ने जिस बर्बरता से निकिता की हत्या की, उस गुनाह का आज फैसला आने वाला है। इस केस में दोनों आरोपियों को फरीदाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट 24 मार्च बुधवार को गुनहगार ठहरा चुकी है। अदालत ने ये 3 मुलजिम थे, तौसीफ, रेहान और अजरुद्दीन। अदालत ने अजरुद्दीन को तो बरी कर दिया और तौसीफ को, रेहान को धारा 302, 120B/34 IPC के अंदर दोषी करार दिया है और 366, 511/34 IPC के तहत दोषी करार दिया है। तौसीफ को एडिशनल 27(1) आर्म्स एक्ट के अंदर दोषी करार दिया। 26 अक्टूबर 2020 को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारा तौसीफ निकिता से जबरन शादी करने और उसका धर्म बदलवाना चाहता था। हरियाणा ATS ने तेजी से इस मामले की जांच पूरी की और 1 नवंबर से केस फरीदाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हुआ, जहां 3 महीने 22 दिन तक लगातार केस की सुनवाई हुई। इस हत्याकांड में 55 लोगों की गवाही हुई, जिसमें 3 चश्मदीद थे। तौसीफ और रेहान के गुनाह का सबसे बड़ा सबूत रहा वारदात का CCTV फुटेज, जिसमें आरोपी तौसीफ निकिता से झगड़ा करता हुआ और उसके बाद गोली मारता हुआ दिखाई दिया। कॉलेज के बाहर निकिता की हत्या, निकिता पर जबरन शादी का दबाव बना रहा था तौसीफ। हरियाणा ATS ने तेजी से मामले की जांच पूरी की। 1 अक्टूबर को इस मामले का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। 3 महीने 22 दिन तक लगातार केस की सुनवाई हुई। इस मामले में 55 गवाह पेश किए गए थे। इस मामले में 3 चश्मदीद गवाह भी थे। CCTV फुटेज भी मौजूद था। तौसीफ के गुनाह की तस्वीरें पूरे देश ने देखी और हर कोई इस गुनाह के लिए ऐसी कड़ी सजा चाहता है ताकि आगे से कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके। लोग चाहते हैं कि निकिता के हत्यारों को फांसी से कम की सजा न दी जाए। निकिता को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे उसके माता पिता भी आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। मैं न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और आगे वो जो अभी हमें उम्मीद है कि, और हम तो फांसी चाहते हैं, उससे कम कुछ नहीं, उससे कम तो चाहते ही नहीं है बिल्कुल भी। और जो भी हमें करना पड़ेगा, हम निकिता को न्याय दिलाने के लिए वो सब करेंगे आखिरी सांस तक। कोर्ट ने दोषी करार दिया है उनको और सभी धाराओं में दोषी करार दिया है, तो उम्मीद तो जागी है, जरूर उनको फांसी की सजा देगी। तौसीफ को फांसी से बचाने के लिए इसे उसका पहला गुनाह बताया जा रहा है, लेकिन 2018 में भी तौसीफ ने निकिता को अगवा करने की कोशिश की थी। उस वक्त तौसीफ की माफी पर भरोसा करना निकिता के परिजनों को भारी पड़ गया। इसे देखते हुए सबको उम्मीद है कि कोर्ट आरोपियों के साथ कोई रियायत नहीं करेगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो चलिए इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ वाजिद अली जुड़े हैं। वाजिद अली के साथ निकिता का परिवार है। वाजिद, परिवार को कितनी उम्मीद है वो फांसी की जो मांग कर रहे हैं वो पूरी होगी आज?
देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा, मैं इस वक्त निकिता के परिवार के साथ ही हूँ। उनकी माताजी जो हैं वो मेरे साथ हैं, विजयवती जी। इनसे ही बातचीत करते हैं। ये बताइए मैडम के जिस तरह से पूरी प्रोसीडिंग जो है कोर्ट की हो चुकी है, दोषी ठहराए गए हैं दोनों आरोपी जो हैं, आज सज़ा होनी है, क्या उम्मीद करती हैं आप और किस तरह से भरोसा करती हैं कोर्ट के ऊपर? नहीं, पूरी उम्मीद है और कोर्ट के ऊपर भरोसा भी है। जैसे सारे केस को देखा गया है, इतनी जल्दी सब कुछ हुआ है। फिर शासन पर भी पूरा भरोसा और कोर्ट पर भी पूरा भरोसा है। फांसी की सज़ा पक्का मिलेगी और उससे कम हमें मंजूर भी नहीं है। फांसी की सज़ा उनको होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कोई भी आकर कभी भी किसी को भी मार देगा तो आगे मैं तो यही कहती हूँ कि मेरी बेटी तो चली गई, मैं तो और बेटियों के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, तो और दोबारा ऐसा ना हो और कोई निकिता ना जाए और मेरे जैसे और कोई मार ना रोए फिर। इसीलिए फांसी की सज़ा जरूरी है इनके लिए। वाजिद, समाज में ऐसे लोगों को रहने का कोई वाजिद पूछे निकिता की मां से कि जो दोषियों के वकील है वो ये दलील दे रहे हैं कि दोषियों का ये पहला गुनाह है और इसलिए रियायत दी जाए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से जो आरोपियों के दोषियों के जो वकील हैं वो साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि इनका ये पहला गुनाह है, तो इन्हें जो है सज़ा के अंदर रियायत मिलनी चाहिए, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं या फिर नहीं? नहीं, इस बात से बिल्कुल भी मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पहला गुनाह नहीं है। पहला गुनाह तो 2018 में कर चुके हैं, दूसरा है ये, और इससे ज़्यादा क्या होगा। पहला नहीं है, दूसरा है, तो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। उम्र कैद का बिल्कुल नहीं, इनकी सज़ा बिल्कुल फांसी है और कोई हो नहीं सकती। अगर जिस तरह से उन्होंने अपनी दलीलें दी हैं दोषियों के वकीलों ने, निकिता याद आ रही होगी क्योंकि आज इंसाफ निकिता को मिलेगा। किस तरह की लड़की थी निकिता, उसके बारे में बताएं, क्योंकि अभी तक उस तस्वीर का जिक्र होता है और उसमें वो तौसीफ की बात होती है, रेहान की बात होती है। आज निकिता की बात करना चाहते हैं हम। निकिता किस तरह की लड़की थी, पूछिए उनकी माताजी से। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आज इंसाफ का दिन भी है, फैसला आना है, तो जाहिर सी बात है निकिता को इंसाफ मिलेगा। आप ये बताइए कि निकिता जो है किस व्यवहार की, कैसी लड़की थी, क्या आज निकिता को इंसाफ मिलेगा? निकिता बहुत अच्छे स्वभाव से, व्यवहार से, वो तो आप पड़ोस में पता कर सकते हैं। मैं तो माँ हूँ, मैं तो अच्छा ही कहूँगी। वो तो आप दूसरे लोगों से अच्छे, मेरे से ज़्यादा वो बता पाएंगे व्यवहार के बारे में। तो उसके मैं बाकी पढ़ाई में कभी भी 90% से उसके कम नहीं है। जो पेपर दे कर गई है ना, वो लास्ट पेपर था बीकॉम फाइनल ईयर का, तो उसमें भी 95% है उसके। क्या बनना चाहती थी निकिता? जो पेपर दिया है उसमें भी 95% है। और वो आप उसके सारे IPS बनना चाहती थी निकिता, या नेवी में कोई अफसर बनना चाहती थी वर्दी ही पहनना, देश की सेवा करना चाहती थी। जब आखिरी बार देखा था वाजिद, जब एग्जाम देने गई थी सुबह, उस दिन निकिता इनसे मिलके गई थी, बात करके गई थी। 17 फरवरी का ये बताइए, जब निकिता आखिरी बार घर से गई थी एग्ज़ाम देने के लिए, तो क्या आपसे क्या क्या बात हुई थी, क्या क्या बातें शेयर की थी या क्या कहा था? नहीं, मैं साथ में गई थी, मैं और बेटा दोनों, और दिन बहन और भाई दोनों जाते थे। पास ही में 100 मीटर की दूरी पे कॉलेज से मेरी बड़ी बहन का घर है, तो वो बोली थी बच्चे आते हैं, आप आ जाओ, मिलने का मन कर रहा है। तो लास्ट पेपर था, बच्चे बोले आज आप भी चलो साथ में। तो हम 1 बजे तीनों यहाँ से साथ निकले थे और 1:30 बजे हमने निकिता को कॉलेज पे छोड़ा है उसकी सहेलियों के साथ में, और वहीं 100 मीटर की दूरी पे ही हम सिस्टर के घर ही बैठे हुए थे। और पेपर होने के बाद तुरंत निकिता का फ़ोन आया मेरे फ़ोन पर कि मम्मी आ जाओ, पेपर हो गया। हमने कहा बेटा ठीक है, गेट पे आओ, और हम आ रहे हैं। और 2 मिनट का भी रास्ता नहीं था, गाड़ी से थे हम।